श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्नेह वह दिव्य गुण है जिसका महत्व स्वयं परमात्मा के समान माना जाता है। इसलिए कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। स्नेह वो भाषा है जिसे न केवल मनुष्य अपितु पेड़ पौधे व पशु पक्षी भी समझते हैं। स्नेह वो घृत है जिसके बिना मानव जीवन रूपी ज्योत बुझ जाती है। परमात्म स्नेह के अद्भुत महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 24 दिसंबर 1984 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है ईश्वरीय स्नेह का महत्व। वैसे परमात्मा कहते हैं कि भक्त आत्मा होने के कारण आप सभी बच्चे स्नेह के भिखारी बन गए। अब बाप भिखारी से स्नेह के सागर के वर्षे के अधिकारी बना रहे हैं। अनुभव के आधार से सबके दिल से अब यह आवाज स्वतः ही निकलता है कि ईश्वरीय स्नेह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो भिखारी से अधिकारी बन गए। बस अब ये जो परिवर्तन परमात्मा बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी भक्त आत्माएं ईश्वरीय स्नेह का अनुभव करती हैं, परंतु ये जो परमात्मा दोनों में तुलना बता रहे हैं इसको थोड़ा स्पष्ट करें। भक्ति काल के अंदर भक्तों ने भगवान को प्यार तो किया जी, लेकिन वो सच्चे प्यार का अनुभव नहीं कर पाया, जिसको परमात्मा ईश्वरीय स्नेह कह रहे हैं। संगम युग पर जब परमात्मा सर्व संबंधों से अपने बच्चों को डायरेक्ट मिलते हैं तो सच्चे ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कराते हैं। तो भक्त आत्माएं प्यासी रह गई। उनका अपना स्नेह तो था, लेकिन जो प्रभु परमात्मा से उन्हें स्नेह प्राप्त होना चाहिए था उस स्नेह से वंचित रह गई। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं उस समय भक्ति काल के अंदर आप सब स्नेह के भिखारी रहे, मांगते रहे, हे प्रभु एक क्षण का दर्शन दे दो, कुछ स्नेह मिल जाए, कुछ सच्चा प्यार मिले। लेकिन उस प्यार के पीछे भटक रहे, देहधारियों के प्यार में तो और धोखा खाते रहे। अब संगम युग पर जब परमात्मा स्वयं आते हैं तो अपने बच्चों को कहते हैं ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है ये स्नेह। ईश्वरीय स्नेह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जी। पहले भिखारी थे, अभी आप अधिकारी बन गए हो, क्योंकि अब बच्चे बन गए। जब डायरेक्ट संबंध उससे जुड़ गया तो संबंध के आधार से जो स्नेह हुआ वो सच्चा स्नेह अभी आत्माएं अनुभव करती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि विश्व में हर एक आत्मा को जीवन में आवश्यक चीज स्नेह ही है। जीवन में स्नेह नहीं तो जीवन नीरस अनुभव करते हैं। स्नेह इतनी ऊंची वस्तु है जो आज के साधारण लोग स्नेह को ही भगवान मानते हैं। प्यार ही परमात्मा है, वह परमात्मा ही प्यार है। तो स्नेह इतना ऊंचा है जितना भगवान को ऊंचा मानते हैं। इसलिए भगवान को स्नेह व प्यार कहते हैं। तो सब परमात्मा की ये जो परिभाषा है इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि इस समय संगम युग पर परमात्मा जो प्यार का सागर है जी, वो प्यार का सागर अपने बच्चों को पूरा सच्चा प्यार, ईश्वरीय प्यार का अनुभव कराता है। मनुष्य आत्माएं जिसको प्यार समझ रही थी, स्नेह समझ रही थी, वहाँ तो विकारों की उत्पत्ति हुई। वो काम विकार को ही वो स्नेह समझ रही हैं। उससे धोखा मिला, दुख मिला, आत्मा पतित बनती गई, विकारों में भटक गई। तो परमात्मा कहते हैं कि सच्चा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह, जिस स्नेह से आत्मा का उत्थान हो जाए, पावन बन जाए, वो संगम पर आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वरीय स्नेह जो सच्चा स्नेह है वो परमात्मा से इस समय हम सब बच्चों को मिल रहा है। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान को जब याद करते हैं तो कहते हैं प्यार ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्यार है। इस तरह से उसकी संज्ञा देते हैं। सत्य ही परमात्मा है। एक तरफ उसकी विशेषताओं के आधार से, एक एक विशेषता के आधार से परमात्मा को समझते यही वो है। तो प्यार परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा के अंदर जो प्यार की शक्ति है
उस प्यार की शक्ति से हम बच्चों को अपना बना लेता है। जी। तो परमात्मा प्यार नहीं है या प्यार ही परमात्मा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भूल हो रही है कि आत्माएं परमात्मा के प्यार को न समझ करके समझती प्यार ही परमात्मा है और इसलिए कहीं न कहीं किसी देहधारी के प्यार में अटक जाती है। जी। परमात्मा प्यार का सागर है, प्यार खुद नहीं है, उसके अंदर प्यार समाया हुआ है। जब हम उस प्यार का सच्चा अनुभव करते हैं तो उसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। बिल्कुल। और संबंध जुड़ता है तो संबंध के आधार से सच्चे प्यार की अनुभूति होती है और उस प्यार से आत्मा की प्रगति होती है। बिल्कुल, परमात्मा ही वो है जिससे हम सच्चा प्यार प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वरीय प्यार प्राप्त कर जी। सकते हैं। परमात्मा हमसे कहते हैं कि अनुभव नहीं है, फिर भी परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आए हैं तो सभी बच्चों को प्रैक्टिकल जीवन में साकार स्वरूप से स्नेह दिया है, दे रहे हैं। तब अनुभव नहीं होते हुए भी यही समझते हैं कि स्नेह ही परमात्मा है। तो परमात्मा बाप की पहली देन स्नेह है। स्नेह ने आप सबको ब्राह्मण जन्म दिया है। स्नेह की पालना ने आप सबको ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाया है। स्नेह ने सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बनाया है। तो सब इस महत्व को थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि जब तक स्नेह नहीं प्राप्त होता है तब तक ज्ञान भी बुद्धि में नहीं बैठता। जी। परमात्मा अपने बच्चों को ऐसा प्यार ईश्वरीय स्नेह में देते हैं जिस स्नेह से हम आत्माएं आकर्षित हुई। अगर सीधा डायरेक्ट उनके द्वारा हमें ज्ञान मिलता तो ज्ञान बुद्धि में कोई के बैठेगा, कोई के नहीं बैठेगा। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं ईश्वरीय स्नेह से आप आत्माएं नजदीक आई, सहज योगी बनी और सेवा के योग्य बन गई। क्योंकि परमात्मा का जो साकार में प्यार मिला, पालना मिली, जी। उस प्यार के अनुभव के आधार से हम उनके ऊपर न्यौछावर गए, समर्पित हुए और समर्पित होने के बाद जो उन्होंने कहा उसकी आज्ञा को हमने पालन किया। जी। तो परमात्मा कहता है ये सच्चा प्यार ही ब्राह्मण बनने का आधार बन गया। कई स्थानों पर अभी भी बच्चे आते हैं सेंटर्स पर, पालना लेते हैं, स्नेह प्राप्त करते, निस्वार्थ स्नेह। जी। बहनों के द्वारा जो आत्मिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह प्राप्त होता है उस प्यार के आधार पर पहले सहयोगी बन जाते हैं जी। और फिर सहयोगी बनते बनते योगी बनते हैं और योगी बन करके परमात्मा के कार्य में सदा के लिए मददगार बन जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को सच्चा ईश्वरीय प्यार मिला, उसके आधार से आपके ब्राह्मण जीवन बनी जी। और ब्राह्मण जीवन बनने के बाद आप सहयोगी बन गए। सहयोगी बनने के बाद ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, योग सहज हो गया और सेवाधारी बन गए। जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि स्नेह ने हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया है। त्याग नहीं, भाग्य है। यह अनुभव सच्चे स्नेह ने कराया ना। इसी स्नेह के आधार पर किसी भी प्रकार के तूफान ईश्वरीय तोहफा अनुभव करते, स्नेह के आधार पर मुश्किल को अति सहज अनुभव करते हैं। तो सब परमात्मा का ये जो स्नेह है ये असंभव को संभव कर देता है। कई बार आत्माओं को कई चीजों का त्याग करना पड़ा। जी। परमात्म स्नेह में वो त्याग नहीं लगा। जैसे आज विकारों का, बुराइयों का, कोई रुकावटों का हमने त्याग किया, लेकिन ये त्याग में भाग्य बनता गया क्योंकि परमात्मा के स्नेह के पीछे हमने कुर्बानी की। कोई भी बुराई छोड़ी, कोई भी संस्कार, कोई भी चीज छोड़नी भी पड़ी, स्नेह के आधार से त्याग किया। तो परमात्मा कहते उस त्याग से आपका ऊंचे से ऊंचा भाग्य बन गया। जी। इसलिए त्याग नहीं, बहुत बड़ा भाग्य है कि परमात्मा के स्नेह में हम लोग न्यौछावर हुए। तो उसको लोग समझते हैं त्याग कर रहे हैं, मेहनत है, मुश्किल है। परमात्मा कहते हैं नहीं, अगर कुछ थोड़ा बहुत सहन भी करना पड़ा, ईश्वरीय स्नेह के पीछे कई बार कुछ लोगों की बातों को सुनना पड़ा, कहीं पर बंधन आए, कईयों को बहुत टकराव की स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन उसको बहुत सहज रीति से ईश्वरीय स्नेह की शक्ति ने पार करा दिया। वो बंधन नहीं, वो मेहनत नहीं लगी, लेकिन ऐसे लगता है परमात्मा का प्यार जो मिल रहा है वो सब बातों को भुला देता है। बिल्कुल। क्योंकि इंसान का प्यार तो धोखा दे रहा है। तो जब सच्चा प्यार अनुभव कर लेते हैं, ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कर लेते हैं, तो कोई चीज का भी त्याग करने में उनको मेहनत नहीं लगती, सहज छूट जाता है। दुनिया में लोग इंसान के लिए त्याग और बलिदान देते हैं, वास्तविकता में ईश्वरीय प्यार है जिसके आगे ये बलिदान भी बलिदान नहीं लगता। जी। तो सब परमात्मा कहते हैं कि इसी ईश्वरीय स्नेह से अनेक संबंधों में लगी हुई दिल को
अनेक टुकड़े हुई दिल को एक से जोड़ लिया है। अब एक दिल आराम है, दिल के टुकड़े नहीं है। स्नेह ने बाप समान बना दिया, स्नेह ने ही सदा साथ के अनुभव कारण सदा समर्थ बना दिया। मतलब मनुष्य की दिल अनेक संबंधों में लगी हुई है, उन अनेक संबंधों को एक से अनुभव करना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। स्नेह की निशानी दिल दिखाते हैं, तो हर एक के दिल में कई टुकड़े हो गए। किसी देहधारी से, किसी भी आत्मा से, किसी संबंध से प्यार हुआ, स्नेह हुआ और वहाँ से धोखा मिला। जी। वो स्नेह टूटा, दूसरे से जुड़ गया, दूसरे से टूटा, तीसरे से जुड़ा, तो दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए थे, कहीं न कहीं बट गया था। जब सब प्रकार से धोखा मिला, दुख मिला, अनेक दिल के टुकड़े हुए, तब परमात्मा अपने बच्चों को सच्चा स्नेह दे करके कहता है, मैं आपका दिलवाला, दिल अपनी दिल को मेरे से लगा लो। जब हम परमात्मा से अपनी दिल लगा लेते हैं तो हमारा भटकना बंद हो जाता है, सच्चा प्यार उससे प्राप्त होता है, उस अनुभव में हम खो जाते हैं। तो देहधारियों के प्यार में हम कहीं फंसते नहीं हैं, कहीं दुख और धोखा नहीं खाते। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, अभी सर्व संबंधों से एक मुझ पिता परमात्मा को पहचानो और मेरे साथ ही सच्चे दिल का प्यार रखो। जी। कहीं पर भी आप भटकेंगे नहीं, कहीं धोखा नहीं मिलेगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह ने युग परिवर्तन कर लिया, कलयुगी से संगम युगी बना दिया। स्नेह ने ही दुख दर्द की दुनिया से सुख के खुशी की दुनिया में परिवर्तन कर लिया। इतना महत्व है इस ईश्वरीय स्नेह का। जो महत्व को जानते हैं वही महान बन जाते हैं। ऐसे महान बने होना सभी से सहज पुरुषार्थ भी यही है। स्नेह में सदा समाये रहो, लवलीन आत्मा को कभी स्वप्न मात्र भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि लवलीन अवस्था माया प्रूफ अवस्था है। तो स्नेह में रहना सहज है ना। परमात्मा अपने बच्चों को इस ईश्वरीय स्नेह के बंधन में जैसे बांध देते हैं। जी। जब हम उस स्नेह में लवलीन हो जाते हैं, एक प्यार में खो जाते हैं, जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसके लिए हम इतना समय भक्ति की पुकारा, वो अपना बन गया। इस स्नेह के आधार से हम उनको याद करते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसको कहते हैं लवलीन स्थिति है। जी। और जब आत्मा उस प्यार में खो जाती है, लीन हो जाती है, तो जैसे माया प्रूफ बन जाती है। कोई बातें इधर उधर के उसको टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक स्नेह में खोई हुई है। तो परमात्मा कहते हैं, जब ईश्वरीय स्नेह मिला तो युग परिवर्तन हो गया। जो हम कलयुग में भटक रहे थे, कलयुग में जो दिल के टुकड़े हुए थे, वो हम संगम युगी बन गए। और संगम युगी बने, ब्राह्मण बने, और हमारा सच्चा स्नेह एक परमात्मा से जुट गया। जी। अब परमात्मा से जब सच्चा स्नेह दिल का जुट गया तो उससे सर्व प्राप्तियां होने लगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सच्चे स्नेह के आधार से त्याग भी हो गया, संगम की जीवन भी बन गई, और सर्व प्राप्तियां हो गई, और आप सब माया प्रूफ भी बन गए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह ऐसा जादू है जिससे जो मांगेंगे वह प्राप्त कर सकेंगे। सच्चे स्नेह से, दिल के स्नेह से, स्वार्थी स्नेह से नहीं, समय पर स्नेही बनने वाले नहीं। जब कोई आवश्यकता का समय आवे उस समय मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहकर निभाने वाले नहीं, सदा ही इस स्नेह में समाये हुए हो। बहुत अच्छी बात है। कई बार कोई बाबा के बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई आवश्यकता महसूस होती, तो बाबा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, स्नेही, सहयोगी, ऐसे कह के बहुत प्यार से याद करते हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं कि समय आने पर कोई मुसीबत आई, उस समय परमात्मा को याद करो, प्यार करो। उसकी बजाय आप बच्चे सदा उनके प्यार में समाये रहो। अगर सदा ही उनकी याद में, उनके प्यार में खोए रहोगे तो मुसीबत या कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं आपके आगे। जी। आएगी तो सहज पार हो जाओगे। लेकिन अगर समय पर याद कर रहे हो, मुसीबत के समय पुकार रहे हो, थोड़े समय मदद मिलेगी, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, संगम युग पर जब साथी सदा का साथ निभाने के लिए तैयार है, तो अपना बुद्धि योग एक से लगाओ, एक से सच्चे दिल का प्यार रखो, अपने आप उनकी मदद मिलती रहेगी। जी। तो सब अगला दिन क्रिसमस डे का है, और इसलिए परमात्मा क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में कुछ वचन उच्चार रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि यह बड़ा दिन विशेष बाप और दादा
दोनों के यादगार निशानी का दिन है। एक दाता रूप से शिव बाबा की निशानी और बूढ़ा स्वरूप ब्रह्मा बाप की निशानी। कभी भी युवा रूप नहीं दिखाएंगे। क्रिसमस फादर बूढ़ा ही दिखाते हैं और 2 रंग भी जरूर दिखाएंगे, सफेद और लाल। तो बाप और दादा दोनों की यह निशानी है। जब क्रिसमस फादर को याद करते हैं सांता क्लॉज कह करके, तो सांता क्लॉज जब बनाते हैं, कोई भी उस ड्रेस को पहनते हैं तो ऊपर लाल पगड़ी दिखाते हैं और फिर उसकी सफेद ड्रेस या दाढ़ी दिखाते हैं सफेद। तो परमात्मा कहता है ये निराकार और साकार दोनों के पार्ट का दाता स्वरूप का यादगार है। क्रिसमस पर बड़े दिन के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं और परमात्मा जो दाता बनकर के ब्रह्मा बाबा के बूढ़े तन के द्वारा इतनी सेवाएं कर रहे हैं, दाता बनकर के हम सब बच्चों को हर गुण हर शक्ति से संपन्न बना रहे हैं, तो दाता रूप में उसको दिखाया हुआ है। हमेशा वो कोई ना कोई गिफ्ट देते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये भी बहुत सुंदर यादगार है। तो निराकार शिव बाबा जो लाल बिंदु रूप दिखाया हुआ है और साकार ब्रह्मा बाबा जो बूढ़े रूप में दिखाया हुआ है, इन दोनों के माध्यम से जो संगम पर पाठ चला है उसकी यादगार क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी मनाई जाती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा छोटे बच्चों को जो उन्हों की इच्छा है उससे भरपूर कर देता है। छोटे छोटे बच्चे बड़े स्नेह से इस विशेष दिन पर अपनी दिल पसंद चीजें क्रिसमस फादर से मांगते हैं। वह संकल्प रखते हैं और निश्चय रखते हैं कि वह जरूर पूर्ण करेगा। तो यह यादगार भी आप बच्चों का है, चाहे पुराने शूद्र जीवन के कितने भी बुजुर्ग हों, लेकिन ब्राह्मण जीवन में छोटे बच्चे ही हैं। तो सभी छोटे बच्चे जो भी श्रेष्ठ कामना करते वह पूर्ण होती है ना। इसलिए यह याद निशानी लास्ट धर्म वालों में भी चली आ रही है। वर्तमान समय हम सब तो बच्चे ही हैं, छोटे ही हैं, चाहे कितनी भी बड़ी आयु हो गई। हाँ जी, ब्राह्मण जन्म में तो हम बच्चे ही हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है जब क्रिसमस डे आता है तो क्रिसमस के दिन बच्चे छोटे छोटे क्रिसमस फादर से कोई ना कोई गिफ्ट मांगते हैं। उनकी इच्छा रहती है फादर आएगा हमको कोई गिफ्ट देगा। तो परमात्मा संगम युग पर जब आते हैं तो अपने बच्चों को उसी नजर से देखते हैं, चाहे वो आयु में कितने भी बड़े हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बन गए और उन बच्चों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर देते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है लास्ट धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लाम धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर क्रिश्चियन धर्म, ये मुख्य 4 धर्म। जी। तो परमात्मा कहता है जो लास्ट धर्म है क्रिश्चियन धर्म, उसमें भी इसकी यादगार अभी तक मनाई जाती है। ऐसे निराकार परमात्मा ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा बच्चों को आकर के गिफ्ट देते हैं, ज्ञान और योग सिखाते हैं और जो उनकी मन की इच्छाएं हैं वो सब पूरी कर देते हैं। बिल्कुल। बस परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा सबसे बड़ी सौगात स्वराज्य और स्वर्ग का राज्य देता है, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु रह नहीं जाती, सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हो। तो बड़ा दिन मनाने वाले बड़ी दिल वाले हैं, विश्व को देने वाले तो बड़ी दिल वाले हुए ना। ऐसा बड़ा दिन और बड़ी दिल, इन दोनों का जो परमात्मा ने रिलेशन बताया है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बड़ा दिल और बड़ा दिन इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जी। कि जब बड़े से बड़ा बाप आप बच्चों को मिलता है जी। तो सबसे बड़ी सौगात देता है, बड़े दिल से देता है। जी। स्वर्ग की बादशाही और संगम पर स्वराज्य। जी। जब इस समय हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तो भविष्य राज्य सतयुग का स्वर्ग का हमें अपने आप प्राप्त होता है। जी। और जब ये दोनों राज्य हमें प्राप्त हो जाते हैं तो कोई भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। हम खुद दूसरों को देने वाले दाता बन जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं बड़ा दिन है, बड़े बाप ने आप सबको अपने समान मास्टर दाता बनाया है, अब आप बच्चे सबको देने वाले बन गए हो। तो बड़ा बाप बड़े दिल से इस बड़े दिन की बधाई देता है, क्योंकि हम सब ने उसको पहचाना और उसके द्वारा अनेक प्रकार की गिफ्ट प्राप्त करके प्राप्ति संपन्न बने। अब परमात्मा अपने संपन्न बच्चों को अपने समान दाता बनाने के लिए कह रहे हैं, आप बड़े बाप के बड़े बच्चे बन करके सबको देते चलो। जी। परमात्मा कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार से नए नए रूप से माया आती है, लेकिन नॉलेजफुल आत्माएं माया से घबराती नहीं। वह माया के सभी रूप को जान लेती हैं और जानने के बाद किनारा कर लेती।
जब माया जीत बन गए तो कभी कोई हिला नहीं सकता, कितनी भी कोई कोशिश करे लेकिन आप न हिलो। बस अब नॉलेजफुल आत्मा है, इससे क्या तात्पर्य है? परमात्मा हम सबको हर प्रकार की नॉलेज देते हैं। जैसे स्वयं की नॉलेज मिली, घर की नॉलेज मिली, पिता की नॉलेज मिली, जी। ऐसे ही माया की भी नॉलेज देते हैं कि माया क्या है, विकार क्या है। क्योंकि जिस रूप में हम विकारों को, माया को पहचान लेते हैं जी। और नए रूप से हमारे सामने आती है। तो परमात्मा कहता है जो नॉलेजफुल बच्चे हैं उसके हर रूप को पहचानते हैं कि किस रूप में कौन सी कमजोरी हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है, तो उससे पहले से अपने आप को सेफ कर लेते हैं। इसलिए जो नॉलेजफुल हैं तो केवल अपना नॉलेज नहीं है, कईयों को मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे पास सब प्रकार का ज्ञान है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं इस समय जो दुनिया में रावण का, माया का राज्य है, वो माया कैसे भिन्न भिन्न रूप से वार कर रही है, उसके भी नॉलेजफुल बनो जी। और नॉलेजफुल बन करके माया को पहचान करके विजयी बन जाओ, उससे हार नहीं खाना। तो माया जीत बनने के लिए हम बच्चों को नॉलेजफुल बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने स्नेह का महत्व और क्रिसमस डे का क्या महत्व है इनको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्नेह वो शक्ति है जो मुश्किल को सहज बना देती है, जो तूफान को भी तोहफा बना देती है। परमात्मा ने कहा कि परमात्म स्नेह वो जादू है जो हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप बना देता है, जो कलयुग को बदलकर संगम युग बना देता है। परमात्मा ने कहा कि हमें परमात्मा से सच्चा व दिल का स्नेह रखना है, स्वार्थी स्नेह नहीं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। परमात्मा बाप की पहली देन, ईश्वरीय स्नेह का महत्व। स्नेह की पालना ने ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाया, सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बनाया, हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया, संबंधों में टुकड़े हुए दिल को एक से जोड़ लिया, सदा समर्थ बना दिया, कलयुगी से संगम युगी बना दिया। लवलीन अवस्था माया प्रूफ अवस्था है। समय पर वह मतलब से याद करते हो तो यथाशक्ति यथा स्नेह सहयोग मिलता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।